प्लीज बैठो ना, फिर बात करता हूँ मैं तुमसे। प्लीज जल्दी है जरा। क्यों लेने आए हो मुझे? जैसे मैं आई हूँ ना, मैं खुद वैसे चली जाऊंगी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि मैं रास्ता भटक जाऊंगी। देखो, और अगर मैं बच्ची भी हूँ तो मैं एक बार रास्ता भटकी थी, दोबारा नहीं भटकूंगी। मुझे रास्ते की भी समझ आ गई है और हम सफर की भी। हटो मेरे रास्ते से। सुनो, आखिरी बार कह रहा हूँ तुम्हें, चलो मेरे साथ। घर लेने आए हो तो मेरे साथ ही जाओ। हाथ छोड़ो मेरा। रिक्शा। जोया, जोया, वो चले भैया। भैया साइड में रोके। क्या रोके? क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों तंग कर रहे हो मुझे? खुदा की कसम जानबूझकर नहीं कर रहा, सिर्फ बात करनी है। ये रेस्टोरेंट है, बैठ के बात कर लेते हैं हम। तुम कौन सा नया खेल खेलने का सोच रहे हो? तुम्हारा क्या इरादा है? मैं कोई खेल नहीं खेल रहा, बाकी बस बात करनी है तुमसे। अगर यहाँ बैठ के बात नहीं करनी तो घर जाके कर लेते हैं। लेकिन एक बात सुन लो, आज के बाद तुम्हें अकेले आने जाने नहीं दूंगा। जहाँ भी जाओगी ना मेरे साथ ही जाओगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे साथ क्यों आने लगी? हम बैठ के बात कर लें प्लीज। बात ऐसी है नहीं कि मैं यहाँ कर लूँ। नहीं, तुम्हें जो बात करनी है यहीं पे अभी इसी वक्त करो। तुम तो एक दिन मरवा ही दोगी मुझे ना। डरते डरते आई हूँ मैं, किसी को बताया भी नहीं है घर में। तो क्या बिल्कुल ही पाबंदी है घर से बाहर निकलने पर? और नहीं तो क्या, उस वाकये के बाद से तो जैसे कैद की जिंदगी जी रही हूँ, सख्त पैरे में। बीस मिनट में आने का कह रहा है। 20 मिनट का कह रहे हैं, आएगा देर से ही। आधा घंटा फिर बैठने का कहेगा। अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहूंगी मैं? तो बोल देना ना कि इंस्टीट्यूट गई थी, किसी सर्टिफिकेट या सामान वगैरह उठाने का बहाना बना देना। वैसे एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ ही चली जाती हूँ, किसी को शक भी नहीं होगा। ओ बहन, पागल हो गई हो क्या? गली में भी किसी के घर जाने पर पाबंदी है। जानती नहीं हो क्या जुनैद भाई को? वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने अभी तक मुंह बंद कर रखा है। अगर खुल गया ना तो गैरत के नाम पे कत्ल हो जाना है मेरा। वैसे हैं हम दोनों इसी लायक, क्या ख्याल है? हाँ, कोई नहीं, तुम होगी इस काबिल, मैं तो नहीं हूँ। तो मैं तो जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी, बिल प्लीज। अरे यार क्या हो गया है? मुझे नहीं खाना, मैं नहीं इंतजार कर सकती हूँ।
मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया बिल्कुल सच बताया, एक लफ्ज भी झूठ का नहीं है। तुमने बहुत अच्छी कहानी बनाई है जुनैद, लेकिन तुम्हारी इस कहानी पे मैं भरोसा नहीं करने वाली और ना ही मैं इम्प्रेस होने वाली हूँ तुम्हारी इन बातों से। तो क्या जरूरत है तुम्हें इम्प्रेस करने की? मुझे क्या पता, तुम जैसे घटिया इंसान से किसी भी चीज की तवक्को मैं कर सकती हूँ। क्या पता तुम्हें इस बात से डर लगता हो कि मैं तुम्हारे करतूत तुम्हारे बाप और तुम्हारी बहन के सामने ले आऊंगी। तुम जैसे घटिया और बुज़दिल इंसान से मैं किसी भी चीज की तवक्को कर सकती हूँ। जोया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया बिल्कुल सच बताया। हो सकता है ये बात सच हो, लेकिन मुझे फिर भी तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कैद में होने के बावजूद मेरा खुदा मेरी मदद कर सकता है, तो वो दोबारा भी मेरी मदद करेगा। वो मुझे नायरा का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जोया कॉलेज गई है। कोई कॉलेज के उसके नोट्स रह गए थे, कल भी गई थी, कल मिले नहीं, आज दोबारा जाना पड़ा। अरे क्या, कब से गई हुई है? क्या बात है बेटा, सब खैरियत है ना? अरे जी जी, सब खैरियत है। सॉरी, वो दरअसल मुझे भी देर हो रही थी और मैंने उसी तरफ जाना है। मैं सोचा था कि वापसी पे उसको लेता। नहीं, मुझे सही से बताओ। अरे ठीक बता रहा हूँ, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस वापसी पे उसको लेता हुआ आता हूँ। आप सॉरी, आप करें नाश्ता। हे अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। और तुम इस बात की तसल्ली कर लो, मैं तुम्हारे घर वालों को कभी नहीं बताऊंगी कि तुम कितने घटिया और किस कदर नफरत के काबिल इंसान हो। और इसलिए नहीं कि मैं तुमसे डरती हूँ या फिर मैं तुमसे बदला नहीं लेना चाहती, मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि वो बहुत खुश है और उसका नतीजा सिर्फ यही होगा कि उनको या तो सलीम अंकल या मुझ में किसी एक को चुनना होगा, और वो एक सेकंड लगाए बगैर मुझे चुनेंगी। और मैं कभी भी अपनी माँ से उनकी खुशियां नहीं छीनना चाहती। तो जाओ जुनैद सलीम, मैंने तुम्हें अपनी माँ के सदक़े माफ किया। अब आप ही बताइए, इन सब बातों में मेरी कहाँ गलती है? कोई भी ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाना क्यों चाहेगा जो 3-4 दिन अपने घर से बाहर रही हो? 3-4 दिन उस लड़की ने किस तरह किस हाल में गुजारे, इसकी कोई अहमियत नहीं। ये भी तो देखा जाएगा कि इन सब में उसकी मर्जी थी या नहीं। हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है।
और वो जो उसकी माँ ने इस उम्र में शादी कर ली है, वो कह दो उसमें भी उसकी मर्जी शामिल नहीं थी, कह दो। कदीर साहब, मैं आपको बताती हूँ, ये दोनों माँ बेटियां ना एक नंबर की आवारा हैं। इनकी आवारगियों के किस्से ना पूरे मोहल्ले में मशहूर हैं। इसीलिए तो मोहल्ले वालों ने इन दोनों को इस मोहल्ले से निकाला है। अब जब मोहल्ले वालों ने ही निकाल दिया है, तो मैं उन लोगों से रिश्ता बांध के वापस ले आऊं। अच्छा लगेगा ये सब कुछ? मोहल्ले वाले हैं, बरादरी वाले हैं, 100 सवाल जवाब करेंगे। किस को मैं जवाब देती फिरूंगी? और फिर मैं क्यों नाराजगी लूं सबकी? जब मेरा ही दिल नहीं मानता तो बात यहां खत्म हो जाती है। और मेरे दिल की कौन सुनेगा? मैं आपको बता चुका हूं, शादी करूंगा तो सिर्फ जोया से करूंगा। और किस तरह से बताया ये भी बताओ ना अपने बाप को, बताओ। मैं बताती हूँ आपको कदीर साहब, मैं बताती हूँ। उस दिन जब भाईजान आए थे ना सामिया के साथ, उनके सामने इसने सारी बकवास की थी। मेरे भाई को जलील करके रख दिया था इसने। सिर्फ जूता उतार के सर पर मारने की कसर रह गई थी। आज तक मैं अपने भाई से मुंह छुपाती फिर रही हूं। आप क्यों मुंह सीके बैठे हुए? अच्छा खासा आराम कर तो लिया है आपने। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको सफर की थकन है जो आपसे बात नहीं हो रही। अकेले ही दीवारों से टक्कर मारनी थी मैंने अगर, तो फिर आपके वापस आने की क्या जरूरत थी? कुछ समझाएं, बोले कुछ इसे। जूता उतार के मारे ताकि इसके सर से ना इश्क का भूत उतरे। मैं खामोश तो इसलिए हूं कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इल्जाम तराशियों से या बुरा भला कहने से मामला सुधरेंगे नहीं, बल्कि और बिगड़ जाएंगे। ये तो बहुत प्यार से और ठंडे दिल और दिमाग से बैठ के बात करने वाली बात है। करते हैं बात। तुम जाओ जहां जा रहे थे, फिर बात करते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? एक सेकंड, बाद में कब बात करेंगे आप? जब वो अपने गंदे किरदार के साथ हमारे घर में घुसकर आ जाएगी। कदीर साहब, मेरे 3 बेटे नहीं है जो मैं इसको शादी करके अलग कर दूं। मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है, वो भी पता नहीं किसके जादू और तावीज के असर में है। लेकिन आप मुझे ये बात बताएं, आप पे किसने जादू करवा दिया जो आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? कहा ना शाम को बात करेंगे।